सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आज अध्ययन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 का जो लेटेस्ट है कक्षा 8 का विज्ञान विषय का ये नमूना प्रश्न पत्र है जो RSERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। साथियों, इस दृष्टि से यह जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ इसी प्रकार का पेपर आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, विज्ञान विषय का पेपर आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा ये विज्ञान विषय का पेपर आपके 80 अंक का आयोजित होगा। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए तथा अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान विषय का नमूना प्रश्न पत्र। देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप करके नहीं देखें। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तहत 8 प्रश्न आपके आएंगे कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर प्रश्न को, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो यहाँ पर आंसर होगा जो है अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस बनती है। नेक्स्ट है आगे, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? तो ध्यान रखना, घरों में अपने गैस के रूप में जो आता है LPG यह काम आता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखते हैं, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है कागज़ का पुनः प्रयोग, कागज़ का पुनः चक्रण और कागज़ की बचत करना। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। सही उत्तर होगा स। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए मित्र को जो सुझाव है, टेलीविज़न व रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग करना। यानी कि तीनों जो है सही है, तो अपना जो राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे 6 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक है जो एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो इसका जो है आंसर होगा, क्रोमियम चमकदार होती हैं, ये संगारिक नहीं होती, यह खरोंचों का प्रतिरोध करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा द। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर तांबे की जो वस्तु है उसको हम घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो 9 से लेकर के 12 तक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का होगा। तो इसका जो 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों में सारणी लिखिए। तो यहाँ पर जो सिंचाई के पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन ये आपको लिखने इनमें से। तो पारंपरिक साधनों में है मोट है, ढेकली है, रहट है, और जो आधुनिक साधन है ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र, ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आगे है 10 नंबर प्रश्न, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा कवक और जीवाणु, इनका जो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आगे 11 नंबर प्रश्न, LPG तथा CNG का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर LPG यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है, तो CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न है जो, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी कि स्पाइकस का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कीलदार जूते के घर्षण से जो है घर्षण बढ़ जाता है, जिससे दौड़ने में आसानी होती है। नेक्स्ट आगे 13 नंबर प्रश्न है जो, मिलान कीजिए। यहाँ पर इसका है जो रासायनिक उर्वरकों का मिलान करना है यूरिया एवं सुपर फास्फेट के, कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अवशेष, खरीफ फसल चावल व मक्का, और थ्रेशिंग अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अगर सबसे पहले आपको एक भी आता हो तो आप उसका मिलान कर लीजिए, बाकी वाले धीरे धीरे आपके जो आप उसे हल होते जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न 14 है जो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो इसका आंसर होगा, पौधे वायु से नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फलीदार फसलों की ग्रंथियों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु हवा की नाइट्रोजन की नाइट्रेट यौगिकों में बदलकर मिट्टी को छोड़ देते हैं, जिससे वह उपजाऊ बन जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखी।
तो यहाँ पर जो है क है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं, यह सत्य है, आपको लिखना है सत्य। इसी पे कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, यह असत्य है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, यह भी सत्य है। और 4 नंबर है जो पैराफिन मोम का उपयोग महरम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, तो यह कथन भी सत्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको सत्य और असत्य से संबंधित ये हल करना है। अब आगे 16 नंबर प्रश्न है जो दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको दहन और ज्वाला को अंतर बताना है, तो ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है दहन कहलाती है, जबकि ज्वाला दहन का दिखाई देने वाला भाग ज्वाला कहलाता है। अब इसके जो रूप हैं स्वप्तदहन, तिरुदहन और जो है विस्फोट। अब अद्वीप क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र और जो है ज्योतिर्विहीन क्षेत्र, ज्योतिविहीन क्षेत्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो रेड डाटा बुक यहाँ पर और जैव विविधता, तो रेड डाटा बुक है ऐसी पुस्तक जिसमें संकटापन्न जंतु व विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डाटा बुक कहलाती है। और जैव विविधता किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न सजीवों को जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट आगे है 18 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो यहाँ पर जो है शब्द हैं द्विखंडन, हाइड्राज, जरायुज, अंडप्रेज, संलयन और निषेचन। अब यहाँ पर अ है अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा द्विखंडन। वह है अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन द्वारा कहलाता है। और स है मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज जंतु कहते हैं। और द है मुकुलन द्वारा हाइड्रा में जो जनन होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको यह हल करने हैं रिक्त स्थान। अब आगे है तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ताकि आपको जो ये है विज्ञान का प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल पर अगर नए हो और पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं बल, दाब और बल में संबंध का सूत्र बन समझाइए। तो यहाँ पर दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, और मात्रा किसका, पास्कल होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु व मित्र दोनों कैसे हैं। तो इसका उत्तर है सबसे पहले घर्षण शत्रु है, वस्तुएं घिस जाती हैं, मशीनों में टूट फूट होती हैं और ऊष्मा खर्च होती है। जबकि घर्षण मित्र है, इसका लिखना है आपको पॉइंट नंबर 1, घर्षण के कारण चलना संभव है, घर्षण के कारण बोलना वो लिखना संभव है, और भवन निर्माण में संभव घर्षण के कारण होता है। अब है 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इनकी व्याख्या करनी। तो देखते हैं सबसे पहले सुचालक पदार्थ, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन पदार्थों को सुचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे सोना, तांबा और चांदी। और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, किसी चालक में विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 22, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। तो इसका उत्तर होगा आँख को स्वच्छ पानी से हमें धोना चाहिए, और तेज प्रकाश या तेज धूप में चश्मे का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 23, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम और बाहरी निषेचन आंतरिक निषेचन में अंतर और मानव कारण का नामांकित चित्र। तो ये आपको इसके अथवा में दूसरा प्रश्न देखते हैं, वाहन चलाते समय किन किन सावधानी रखनी चाहिए, और अलैंगिक जनन किसी एक विधि का सचित्रण, और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के 2 उपाय। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिर्फ फुटपाथ का प्रयोग करें, बाईं ओर चलना चाहिए, और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो यहाँ पर जो वाहन चलन इसके अथवा वाला देखते हैं। अब इसका जो आंतरिक निषेचन है वह है आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन। तो मादा के आंतरिक निषेचन है जो मादा के शरीर में होता है, जैसे गाय, मनुष्य, कुत्ता आदि। और बाहरी निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक और मछली में जो है बाहरी निषेचन होता है। और चित्र आपको स्वयं अपनी पाठ्यपुस्तक से बनाना है देख करके। नेक्स्ट आगे जो 24 नंबर प्रश्न है जो संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, भोजन के आवश्यक पदार्थों का महत्व
और बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तित कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट। इसके अथवा में आपको जो 2 प्रश्न और दिए होंगे, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उसकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाना है, और द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, आपको इसको चित्र द्वारा बनाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं संतुलित आहार, 1 नंबर वाला प्रश्न, उसको देखते हैं। तो संतुलित आहार का अर्थ आपको लिखना है, ऐसा आहार जिसमें पोषक के सभी तत्व मौजूद होते हैं, जैसे प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण व जल आदि होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब इसका ब है जो बल को लगने वाली वस्तु की आकृति परिवर्तित हो जाती है, जैसे गेंद या गुब्बारे से को दबाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। नेक्स्ट आगे है प्रश्न संख्या 25। तड़ित चालक का चित्र बनाइए और समझाइए कि किस प्रकार भवनों में तड़ित चालक के प्रभाव को बचाने में सहायक होता है और परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो इस प्रश्न के जो उत्तर हम देखते हैं नीचे, और इसके अथवा में भी चित्र दे रखा है, इसको भी आपको देखना है। तो इन दोनों में से आपको जो एक प्रश्न कोई भी करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सब ऊपर वाले जो है तड़ित चालक। तड़ित चालक ये जो भवन दे रखा है, इसका नक्शा बनाना है, और भवन के ऊपर ये तड़ित चालक का बनाया गया है। इसमें भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में धातु की छत स्थापित की जाती है। तड़ित से भवन की सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके अगला है जो परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहता है। यह 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन तथा विसरित परावर्तन। तो यहाँ पर नियमित परावर्तन का चित्र और विसरित परावर्तन का चित्र के माध्यम से समझाया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो में कक्षा 8 का जो विज्ञान विषय का ये लेटेस्ट नमूना प्रश्न पत्र, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से वेरी मोस्ट प्रश्न पत्र हैं, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, तथा हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले नए जो मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते हैं। धन्यवाद।